भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। तो अगर हम बात करेंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जो स्थापना है वो साथियों आपका क्या हुआ था? 1956 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन था, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन था योजना आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। दूसरा कथन था योजना आयोग का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर बात हम करते हैं यहाँ पे योजना आयोग की जो स्थापना है 1992 में नहीं हुई थी, 1950 में हुई थी। तो ये जो पहला कथन है ये गलत है। अगर दूसरी कथन की बात करें योजना आयोग का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो नहीं, योजना आयोग का प्रमुख क्या प्रधानमंत्री या फिर जो उस समय उसके पद पर अध्यक्ष पदेन होते हैं। तो ऑप्शन जो कथन सेकंड है ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन आया था, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये साथियों आपकी मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया था आपका, 2019 में जारी 20 के नए सिक्के का कुल वजन कितना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, इस बार भी इस एग्जाम में पूछा गया है। जो 20 के नया सिक्का है 2019 में लॉन्च हुआ था, पूछ रहा है उसका जो वजन है कुल कितना था। तो उसके वजन की बात करें तो उसका वजन 8.54 ग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन आया था, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हुआ था? तो पूछ यहाँ पे रहा है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है वो एसबीआई में कब विलय हुआ था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। साथियों आपका 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है? तो साथियों एल्यूमिनियम जो है साथियों स्टील के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली क्या धातु है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो था साथियों वो आपका सेल्यूकस निक्टर का क्या था? राजदूत था। ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्रिकेट में पपिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पपिंग शब्द का प्रयोग क्रिकेट में साथियों क्रिच के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है? तो विकेट कीपर भी हेलमेट पहनता है, बेस बॉलर जो कैचर होता है वो भी हेलमेट पहनता है, लेकिन साथियों जो क्रिकेट बॉलर होता है वो हेलमेट नहीं पहनता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाए। और गोल कीपर भी साथियों हेलमेट पहनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका, लक्षद्वीप समूह किस महासागर या सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप महासमूह किस सागर या महाद्वीप में स्थित है इसकी बात हो रही है। ये साथियों आपका अरेबिया महासागर में स्थित है, अरब महासागर में या अरब सागर में कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, महामस्त अभिषेक या फिर महामस्त महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपका साथियों कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक राज्य में। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया था? अगर हम बात करते हैं ये साथियों सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने क्या वर्ष 1932 में दोबारा क्या है इन्होंने क्या शुरू किया था? तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था, अगला क्वेश्चन आया था,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? तो साथियों पृथ्वी जो ISS है वो 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगा सकता है या फिर लगाता है? तो ये आपका साथियों जो 16 चक्कर लगाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये लगभग कितने में ये लगभग जो चक्कर लगाता है 90 से लेकर 93 मिनट में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में। अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितने लाख से अधिक हो गई थी? तो ये साथियों इसका जो सही आंसर होगा 14.5 लाख अधिक हो गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में जो आपके साथियों कुंभ मेले का आयोजन ये हरिद्वार में किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन आया था लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? किसने करवाया था साथियों? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने साथियों लाहौर में शालीमार बाग निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाईं अलिंद में किसके माध्यम से आता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। ये जो आपका साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं साथियों सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा से ये साथियों क्या फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं से अलिंद में जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका दमित्री मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तथ्यों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था? जो छात्र दमित्री मेंडलीव थे वे अपने आवर्त सारणी में तथ्यों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किए थे? तो साथियों समान रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जिसके बोले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था जब कच्चे माल को संशोधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये साथियों जो एक गतिविधि आती है निर्माण और विनिर्माण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था उस व्यक्ति या विचारधारा को क्या कहा जाता है जो यह मानता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है? तो ये साथियों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ए पर्सन और बिलीव कॉल्ड हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर कह सकते गॉड एंड द यूनिवर्स आर आइडेंटिकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, फैंथेस्टिस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का दिया गया था चूज द मोस्ट अप्रिशिएंट एंटोनियम्स फॉर द क्या फ्रेज गिव अप। गिव अप का यहाँ पे एंटोनियम पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों आपका गिव अप का क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर कीप यानी जारी रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों निम्नलिखित में से हाइजीन की सही वर्तनी या करेक्ट स्पेलिंग। ये भी इंग्लिश का सवाल है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड द हाइजीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाइजीन का जो सही स्पेलिंग क्या होगा। अगर हम बात करते हैं साथियों हाइजीन की सही स्पेलिंग होगी HYGIENE। तो किस ऑप्शन में है साथियों? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था इंग्लिश से। ये साथियों वर्ड पेयर का दिया था, पूछ रहा है इसमें 2 सेंटेंस दिया। पहला दिया है माई डैश डैश फ्रेंड लिव्स इन लंदन। दूसरा सेंटेंस है आई सा ए डैश डैश इन द फॉरेस्ट। अगर हम बात करते हैं साथियों माई डियर फ्रेंड्स इन लंदन, तो मेरा प्यारा मित्र कहाँ पे लंदन में रहता है। तो डियर की स्पेलिंग क्या आ जाएगी DEAR डियर। और यहाँ पे आई सा ए डियर यानी कि मेरा फ्रेंड लंदन में रहता है और मैंने जंगल में क्या हिरन देखा। डियर मीन्स क्या था हिरन। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था रक्त का थक्का बनने में
सहायक रक्त कोशिका ये कौन सी होती हैं? जब साथियों हमारा ब्लड निकलता है, खून बहता है, तो उसमें जाते जो थक्का बनाने का काम करता है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? अगर बात करते हैं साथियों, प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स जो साथियों हमारा खून बहता है वो थक्का बनाकर रोकता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, बाजार मूल्य पर आधारित डीजीपी से साधन लागत पर आधारित डीजीपी प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? तो साथियों ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, जिसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, ये भी इंग्लिश का, चूज द मोस्ट एफिशिएंट एंटोनियम्स फॉर द वर्ड डिप्रेस्ड। तो इसका क्या होगा? अगर जिसे हम बोलते हैं डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मीन्स क्या होता है साथियों? क्या होता है? उदास होता है। अगर इसका उल्टा की बात करें, उदास का क्या होगा? प्रसन्न होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? चीयरफुल। चीयरफुल किस ऑप्शन में साथियों? ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन आपका आया था, अगला क्वेश्चन आया था आपका, समान मृत्यु दर की गणना प्रति व्यक्तियों कितने व्यक्तियों पर की जाती है? तो प्रति कितने व्यक्तियों पर की जाती है समान मृत्यु दर? तो ये साथियों 1000 पर। कितने व्यक्ति की जाती है? 1000 प्रति व्यक्ति पर की जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, ये भी इंग्लिश का था, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द जुबिलियंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन थे। अगर हम बात करते हैं जुबिलियंट की स्पेलिंग सही क्या होगी? JUBILANT, जुबिलियंट। ऐसा देख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया था आपका, 1772 की नई न्याय प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो साथियों 1772 की अगर नई न्याय प्रणाली की बात करें, उसके तहत साथियों दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत ये जो है 2 नई प्रणाली स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर बात हम करते हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो साथियों इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से हम बात करते हैं तो इस ऑप्शन में पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आया था, कजरी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक गायन शैली है? अगर कजरी की बात करें, ये साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है? प्रमुख लोक नृत्य और लोक गायन शैली है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? तो अरावली जो साथियों आपकी क्या है? ये हिमालय श्रेणी का भाग नहीं, अरावली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है? तो आपका साथियों फ्लोट एंड जंप जो है ये वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिरों का समूह है? तो इसमें साथ में टोटल कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर, इन्वायरो स्टेटिक्स इंडियाज जिसे बोलते हैं एनबी स्टेट इंडिया रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो ये साथियों आपका जो रिपोर्ट है ये आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, गंगा दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? अगर हम बात करेंगे गंगा दशहरा का जो त्यौहार है साथियों ये आपका जो ज्येष्ठ महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है, तो ये कहाँ पे? ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर बी में है। अगर बात करेंगे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार तो ये साथियों मई या जून के महीने में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, गीतम
के बारे में कौन से कथन सही हैं? अगर हम बात करते हैं गीतम के बारे में कौन से कथन सही हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें गीतम, गीतम सबसे सरल रचना है जी, एक कथन इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। अगर यह सबसे सरल पद है तो नहीं, तो इसमें जो इसका सही आंसर जो होगा केवल एक, गीतम जो है क्या सबसे सरल रचना है, लेकिन यह सबसे सरल पद नहीं है, तो ऑप्शन केवल एक सही हो जाए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल पर लगे सेफ पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? अगर हम बात करें जो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल पर लगे सेफ पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका साथ जो मुख्य उद्देश्य होता है रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं? तो साथियों वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे जो है अतिरिक्त जल को क्या बाहर निकालते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आया था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 किलो जूल का मान कितना होता है? अगर 1 किलो जूल की मान करें कितना होता है साथियों, 1000 जूल होता है। तो 1000 जूल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या है, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रकार के लिए करों के भुगतान के लिए मुक्ति देता है। तो ये साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अगर बात करते हैं हम जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि जानते नहीं थे, तो साथियों लोहा, आयरन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका डिग, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। डिग मतलब क्या होता है? खोदना। इसका क्या पूछा जा रहा है? अपोजिट शब्द, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। डिग मतलब होता है खोदना। अगर हम बात करें फिल्म से क्या था? भरना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था गेट बैक। गेट बैक मीन्स क्या होता है? वापस होना या लौटना। इसका भी क्या अपोजिट या विलोम शब्द एंटोनियम्स पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं गेट बैक माने वापस आना, अगर बात करें डिपार्ट की तो प्रस्थान करना। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो साथियों आपका मुहावरे से पूछा गया था, मुहावरा क्या था? ए होल ऑफ ए टाइम का सही अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अगर हम बात करते हैं इस मुहावरे का जो अर्थ होगा, टू इंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, यानी बहुत अधिक आनंद लेना या फिर बहुत मजा करना। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्लेप्टोमानिया की सही वर्तनी क्या है? तो जो ये साथियों क्लेप्टोमानिया है इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट स्पेलिंग जो आपका होगा साथियों वो होगा KLE, क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया इस तरह किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से वैक्सीनेशन की सही वर्तनी या करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? वैक्सीनेशन की अगर सही स्पेलिंग की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्या होगा? FASCINA। किस ऑप्शन में दिया है साथियों? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये साथियों ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉट, इसका मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये साथियों दिंग तारा के द्वारा विकसित किया गया है। किस मिशन के तहत? दिंग तारा मिशन के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था या पूछा गया था, इनमें से कौन प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है तो बी निवेश जो साथियों आपका है
ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है च्वांग लाई जोन जो है नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। जो ये साथियों च्वांग लाई जोन है, ये नृत्य जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों आपका मिजोरम, मिजोरम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसके पास अपना कर्ज चुकाने या जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल धन ना। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हाट इज ए पर्सन कॉल्ड हु डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे हिज डेप्ट और बेसिक नीड्स। इसे क्या कहा जाता है, इसे पॉपर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बैंक शब्द के दो अलग अलग अर्थ क्या हैं। जीवन यहाँ पे पूछा गया है, ये भी इंग्लिश क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक, वन ऑफ इज रिलेटेड टू ए रिवर। तो साथ ही बैंक मीन्स क्या होता है, एक किनारा होता है, एक बैंक मीन्स क्या होता है जो रिवर से रिलेटेड है। तो साथियों बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये साथियों आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, नदी का किनारा और पैसा जमा करने वाली संस्था, ए रिवर साइड एंड ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन लव केम कॉलिंग। तो इसके जो साथियों क्या है, लेखिका है प्रीति सिन्हा है। प्रीति सिन्हा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत के मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे। अगर हम बात करते हैं साथियों भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे, तो ये साथियों आपके 47 थे। कितने थे, 47। 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। झाझर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं झाझर जो है ये साथियों आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन था, द डे आई स्टम्प्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर हम बात करते हैं द डे आई स्टम्प्ड ड्रिंकिंग मिल्क के लेखक कौन है, तो ये साथियों आपके हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, शक्ति द डिवाइन फेमिनिन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों एक पुस्तक है जिसका नाम है शक्ति द डिवाइन फेमिनिन। इसका लेखक पूछा जाए तो इसका लेखक की अगर बात करें कौन है, तो इसके लेखक है अनुजा चंद्र मौली। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फ्रेज ए पर्सन नो फॉर हिज बैड डीड्स। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन बी नोट्रियस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसे दक्षिण के स्वामी। तो किसने की थी साथियों, पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत लगभग कितना था। तो ये साथियों लगभग कितना था, 11 था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं मतदाताओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी। तो साथियों 65.79% थी। 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से मना किया था। ब्राजील में साथियों फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने क्या भाग लेने से या हिस्सा लेने से इनकार किया था। तो कब किया था साथियों, 1950 में। 1950 में किया था। 1950 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने क्वेश्चन है साथियों ये आपके SSC MTS 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आया था जो आपका था, अगला क्वेश्चन था, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही या निश्चित स्थान नहीं दे सके। तो किसे नहीं दे सके थे साथियों, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को साथियों मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो क्या है एक निश्चित स्थान नहीं दे सके थे। चलिए अगला क्वेश्चन आया था,
शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो ये सभी लोगों को मालूम है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ, किस स्थान पे? सासाराम में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता है? तो ये साथियों आग क्यों नहीं पकड़ता? ये पानी, जो साथियों पानी से भरा कप होता है उसके ऊपर कागज रखते हैं, तो वो पूछा है उसमें आग क्यों नहीं पकड़ता है? तो ये साथियों इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि उसमें उष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता है। तो कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा एआई का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने तथा उन पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया फायरसेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने किया था किसके सहायता से? अर्थ फायर एलायंस एंड मॉन स्पेस के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका आया था साथियों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अगर हम बात करते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो साथियों नमक बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ पे साथियों साल्ट एंड वाटर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी है? अगर बात करें कौन सी ग्रंथि है साथियों, ये साथियों अधिवृक्क ग्रंथि है। तो अधिवृक्क ग्रंथि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन आया था, नी होल्ड और एंकल होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीक है? आपने कबड्डी जरूर खेला होगा साथियों, या फिर देखा होगा। तो इसमें साथियों क्या, नी होल्ड और एंकल होल्ड ये दोनों के कौन से, किस खेल के शब्द हैं? कबड्डी के। तो कबड्डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ये सही करेक्ट ऑप्शन वाला है, एक्सिस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टिक ऑल द बॉक्सेस। तो इसमें साथियों सही मुहावरा कौन सा है? अगर हम बात करते हैं सही मुहावरे की यहाँ पे, तो ये साथियों आपका था, ये था साथियों टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? अगर हम बात करते हैं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये साथियों आपका कितना है? 1:8। 1:8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्यौहार के साथ मनाया जाता है? तो ये साथियों मकर संक्रांति के प्रमुख त्यौहार पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, सिराज उद दौला का वह सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था? तो कौन था साथियों? वो मीर जफर था। मीर जफर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। प्लासी का साथियों युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इनको कब किया गया था? 1998 में। 1998 में इनको साथियों भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन जो आपको आया था एग्जाम में, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो साथियों आपके 2016 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये साथियों 400 से लेकर 420। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये साथियों ये आपका कहाँ पे स्थित है? हमनकोंडा तेलंगाना में। कहाँ पे? हमनकोंडा तेलंगाना में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, यह कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परनीसियस। परनीसियस का ये सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है? तो ये साथियों कौन सी आती है? खेती आती है, मत्स्य पालन आता है। तो ऑप्शन में क्या है? खेती दिया, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा फार्मिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 1951 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो अगर बात करते हैं जो 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो ये साथियों कितने जीते थे? 51 जीते थे, जिसमें से साथियों 15 कितने थे? गोल्ड थे और 16 सिल्वर थे। अगर बात करें ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज में दोस्तों भारत ने कितने? 20 पदक जीते थे, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कई बार पूछा गया। इस बार SSC MTS के 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो जो प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साथियों गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो गोमती नदी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अगर हम बात करते हैं जो लोकसभा में 80 सीटों के लिए क्या साथियों कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे साथियों कितनी है? 84 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है? तो साथियों जब भी बात होगी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथियों कोटा के क्या? कोटा शहर के निकट स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, रविंद्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का संग्रह कौन सा है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों ये किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला। गीतांजलि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है? तो साथियों यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो उसका ऐतिहासिक शहर गौर है वहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा दरवाज़ा प्रसिद्ध है। अगर हम बात करेंगे वहाँ पे साथियों, तो वहाँ पे साथियों आपका कौन सा दरवाज़ा प्रसिद्ध है? दाखिल। यहाँ पे साथियों एक ऑप्शन और था जो कट गया है, चौथा ऑप्शन कौन था साथियों? दाखिल दरवाज़ा। दाखिल दरवाज़ा। तो ऑप्शन डी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ऑप्शन कट गया है साथियों, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चेन्नई में वेद समाज की स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? अगर हम बात करते हैं मद्रास में या चेन्नई में जो वेद समाज है उसकी स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर की गई थी? तो साथियों ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन और फाइन लेग किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है साथियों एक किस खेल से संबंधित है? ये साथियों क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, 2001 से 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा है क्वेश्चन 2001 से साथियों जो और 2011 के बीच की जो भारत में ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर पूछा जा रहा है। तो कितनी थी साथियों? तो साथियों आपकी थी 15.5%। ये क्या थी? 10 की वृद्धि दर थी किसकी? भारत में ईसाइयों की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी ने किस वर्ष लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये साथियों कब लिया था? 1931 में। अगला क्वेश्चन आया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जुलाई 2024 से 25 के अपडेट के अनुसार वर्तमान में किस श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में शामिल किया गया था? एक किस में शामिल किया गया था साथियों? नवरत्न कंपनियों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है साथियों, तंजिंदर पाल सिंह तूर जिन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो बात करते हैं साथियों किस खेल से संबंधित है? ये साथियों गोला फेंक खेल से यानी शॉर्ट पुट से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत
से पहले भारत के पास एथलीट्स में कुल कितने स्वर्ण पदक थे? तो साथियों कितने थे? 1 थे। और किसने फेंके थे साथियों? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन वंश के अंतिम रूप से पतन का मुख्य कारण क्या था? उन्हें किसने पराजित किया था? अगर बात करें तो साथ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में विधेयकों को पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? बात करते हैं साथियों किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद कितने में है साथियों? अनुच्छेद 107 में। तो अनुच्छेद 107 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डॉक्टरों द्वारा हृदय की छवि उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक या परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ये साथियों किसका किया जाता है? तो ये आपका साथियों किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी का। इकोकार्डियोग्राफी कहाँ पे है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त परियोजना है? जो साथियों मोतिहारी अमलेखगंज का पेट्रोलियम पाइपलाइन है, ये साथियों भारत और किसके? नेपाल के बीच की क्या संयुक्त परियोजना है? तो नेपाल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या था, द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड डिवा पुस्तक किस अभिनेत्री द्वारा लिखी गई थी? तो ये साथियों करीना कपूर के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, कोडाईकनाल और वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 1948 की औद्योगिक नीति में सरकार ने प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया था? तो किन्हें शामिल किया था? आपके पास साथियों क्या है? 2 स्टेटमेंट दिया। पहला है टेलीफोन, इसे भी शामिल किया था सरकार ने। और दूसरा साथियों है क्या? जहाज निर्माण। ये दोनों जो साथियों क्या थे? 1948 की औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने टेलीफोन और जहाज का निर्माण क्या है, इन दोनों को प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में क्या शामिल किया था? तो ये जो साथियों पहला और दूसरा दोनों क्या आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये दोनों जो स्टेटमेंट है आपके सही हो जाएंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों डाकियाई के साक्ष्य किस स्थल से मिले? अगर बात करते हैं किस स्थल से मिले थे, तो ये साथियों आपका लोथल से मिले थे। तो लोथल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 90% से अधिक हीरे का भंडार और उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य से आता है? तो ये साथियों आपका एमपी से आता है। एमपी को यानी मध्य प्रदेश से आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस पेड़ या पौधे जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वह प्रकाश के संबंध में किस दिशा में वृद्धि करते हैं? सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, प्रकाश की ओर की दिशा में क्या ग्रोथ या वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, अगला क्वेश्चन आया था, जब हम किसी कॉइल यानी जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग को खींचते हैं तो कॉइल जो है कौन सा भाग वास्तव में खींचता है या स्ट्रेच होता है? तो ये साथियों आपका कॉइल का तार या फिलामेंट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हम बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन आपका आया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की कुल लंबाई कितनी है? तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है, तो ये साथियों 891 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सभी लोगों को मालूम है 1206 से लेकर 1210 AD के बीच क्या है क्या शासन किया था। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आया था, मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती थी? तो साथियों किस क्षेत्र में पाई जाती थी? तो आपका पंजाब में पाई जाती थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, हरिपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर जिसमें पहली बार हिंदुस्तान और
कर्नाटक संगीत की अलग अलग शैलियों का क्या उल्लेख है, किस काल में लिखी गई थी। तो ये साथियों आपकी 13वीं से 14वीं शताब्दी में या सेंचुरी में लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा गया था इंग्लिश से, ए पर्सन हु कट्स पॉलिशेस एंड इनग्रेव्स प्रीसियस स्टोन्स इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता था, इसे साथियों लेपिडिस्ट कहा जाता है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें साथियों आपको सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है, तो ये साथियों आपका कौन सा है, बी वाला है, इनएविटेबल जो है, ये साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों 1956 में हुई थी। 1956 में किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महिला कलात्मक जिम्नास्टिक्स में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है। तो साथियों कितनी है, 4 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निजाम ग्रांटेड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और इससे केंद्र सरकार या भारतीय रेलवे द्वारा कब अधिग्रहित किया गया था। तो साथियों कब किया गया था, 5 नवंबर 1991 का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स द स्टेट ऑफ लिविंग और बिगिन रियल। तो इसका कौन सा स्पेलिंग साथियों करेक्ट है इन सारे शब्दों में। तो जो साथियों एक्सिस्टेंस है किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी में जो है इसका क्या करेक्ट स्पेलिंग है, एक्सिस्टेंस का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है। तो ये साथियों आपका रखा गया है 5 मिलियन मीट्रिक टन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है और गंडक भी है, काशी भी है, लेकिन साथियों जो ये महादाई नदी है ये नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है। तो ये साथियों किस शहर में प्रसिद्ध है, तो ये आपका वडोदरा में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो साथियों इनमें से मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस क्षेत्र के लिए साथियों किया गया था, तो साथियों कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्रिकेट में यदि अंपायर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करता है तो यह किस बात का संकेत है। तो ये साथियों फैसला रद्द या गलत निर्णय बदलना होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा खगोलिक पिंड अपनी दूरी पर घूमने की अवधि और कक्षा में घूमने की अवधि को समान रखता है, जिससे साथियों यहाँ पे टाइडल लॉकिंग की स्थिति बनती है। तो साथियों कौन घूमता है, मून यानी चंद्रमा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाता है। तो साथियों कौन सा ले जाता है, ग्रस नली ले जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टिडोरी पारंपरिक रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों, टिडोरी जो है ये साथियों गुजरात का पारंपरिक रूप से क्या एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों अगर हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। सभी लोगों को मालूम है, राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश से, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नो एस। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसके साथियों का किसे क्या कहा जाता है, ओरोलॉजी कहा जाता है। तो एक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में।
अगला क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का कौन नामित करता है? तो साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश नामित करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मई 2025 में किस देश ने अपना पहला AI संचालित उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो किसने साथियों लॉन्च किया है? तो चाइना ने किया है। तो चाइना किस ऑप्शन में या चीन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये साथियों श्रीलंका के कोलंबो शहर में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी? तो ये साथियों केरल राज्य में की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आजम के रूप में किसे जाना जाता है? जब भी बात हो कि शहीद आजम के रूप में किसे जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सांभर झील की बात करें तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कन्नौ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर जब भी बात हो कि कन्नौ वंश की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी, तो ये वासुदेव के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है साथियों, ये मिल्खा सिंह की क्या है? आत्मकथा है। मिल्खा सिंह के आत्मकथा पर लिखी गई किताब है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? वैसे टोटल साथियों कितने? 7 खिलाड़ी थे, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है गोलकीपर को छोड़कर कितने खेलते हैं? टोटल 6। तो 6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? बाल लिंगानुपात क्या था दोस्तों जानिए, वो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का ये कितना था साथियों? 914 था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, चमफुल्ली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो साथियों ये चमफुल्ली लोक नृत्य है, ये भारत के किस राज्य का क्या प्रमुख है लोक नृत्य है? तो ये साथियों उत्तराखंड का है। उत्तराखंड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, UR राव उपग्रह केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों सभी लोगों को मालूम है कहाँ पे किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, इंग्लिश से फॉरगाइल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? अगर हम बात करते हैं फॉरगाइल शब्द का, तो ये साथी शब्द क्या सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? रोबिस्ट होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेरिस 2025 में फैला लीजियोनियर्स का प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? तो ये साथियों आपका निमोनिया से या श्वसन रोग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कलम या ब्रश से की जाने वाली सुंदर लेखन की कला जिसमें शैलीगत और अभिव्यंजक अक्षरों का निर्माण किया जाता है क्या कहलाती है? तो ये साथियों आपको कैलीग्राफी कहलाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चलती हुई छवियों या फिल्म को रिकॉर्ड करने की कला या विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये साथियों आपको सिनेमेटोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोकिल नृत्य जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये साथियों कितनी थी? 6,40,930। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम सूचक है? अगर हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक साथियों कौन सा? मिथाइल ऑरेंज है और फेनोल्फेथीन है। तो ये साथियों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झुमती भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों आपका
झारखंड का है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2006 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये साथियों ट्यूरिन इटली में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से, ये साथियों इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द स्पेलिंग ऑफ ऑल थ्री वर्ड्स कंप्लीटेड करेक्ट? इनमें से साथियों कौन से ऑप्शन में तीनों की क्या है, तीनों सेंटेंस की स्पेलिंग सही है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ब्रिटल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द या एंटोनियम्स क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड ब्रिटल? तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, डिले शब्द का सबसे उपयुक्त एंटोनियम क्या होगा? तो डिले शब्द का सबसे उपयुक्त एंटोनियम साथियों क्या होगा? डिले मीन्स क्या होता है? लेट होता है, तो और एडवांस मीन्स क्या? आगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिस्पेंसेबल शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची या सिनोनियम्स क्या है? तो ये साथियों आपका है इसेंटियल्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसेंटियल जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट या ट्रायल के केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती है? तो साथियों रोलर एक्ट के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये साथियों आपकी की गई थी 1973 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों जम जाती हैं? तो ये साथियों किसके कारण जम जाती हैं? ये आपका साथियों संघनन के कारण जम जाती हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई संचालित प्रोग्राम जो कई भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराता है? तो कौन सा कराता है साथियों? भाषनी कराता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती हैं तो वे कई छोटी शाखाओं या हिस्सों में बढ़ जाती हैं। इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? तो इन शाखाओं को साथियों वितरिका कहा जाता है। तो वितरिका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आपका है, 1991 के बाद लागू की गई एलपीजी सुधारों के कारण भारत के विदेश मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस पर साथियों सीधा प्रभाव, इसमें भारी वृद्धि हुई, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, ट्रैकिड उत्तक मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो ये साथियों आपका जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये साथियों आज का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीला ग्रह साथियों सभी लोगों को पता है, किसे? पृथ्वी को जाना जाता है। तो पृथ्वी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? तो ये साथियों चाइना जो है या चीन, ये शामिल है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द फिशर क्वींस डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कविता काने है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहलवानी यानी कुश्ती में कुल कितने पदक जीते थे? तो 12 पदक जीते थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? ये हिंदी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द मिलीनियर्स? मिलीनियर्स की सही स्पेलिंग क्या होगी? MILLIONARE। मिलीनियर्स किस ऑप्शन में सही लिखा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई महाद्वीप में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया में पूछा जा रहा है, तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों ये चीन है। तो चीन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपलपु श्रीनिवास किस वाक्य यंत्र से संबंधित है? तो जो साथियों उपलपु श्रीनिवास है, एक किस
वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो साथियों मैंडोलिन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मैंडोलिन से। मैंडोलिन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन था एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? जब भी बात होगी एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कौन है। विक्रम सेठ हैं। तो विक्रम सेठ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाग्यंत्र से संबंधित हैं? तो आप सभी लोगों को मालूम है ये जो क्वेश्चन है साथियों ये SSC MTS 2026 में भी 10 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया और एक कई बार क्या है पूछा गया। तो सभी लोगों को मालूम किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। तबला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया था प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली पर मुख्य रूप से किस वंश या कुल का शासन था? तो किस कुल का शासन था साथियों? तो साथियों लक्षवी कुल का शासन था। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रियंस एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड बैड? तो यहाँ पे साथियों आपका एंग्री शब्द का सबसे उपयुक्त यानी एंटोनियम विलोम शब्द पूछा गया था। तो कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन बी आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथियों इंग्लिश से ही पूछा गया था व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड टू हर एप्रोन स्ट्रिंग्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका टू बी एंटायरली अंडर समवंस कंट्रोल स्पेशली ए मदर और वाइफ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शीला इज बिजी डैश डैश हर वर्क। तो इसमें क्या इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? विथ आएगा। तो क्या हो जाएगा? शीला इज बिजी विथ हर वर्क। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम? क्या था? टू क्रॉस समवन्स पम्प्स विथ सिल्वर्स। इसका सही कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा टू पे और ब्रीव समवन्स और टू पे ए फ्यूचर टेलर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी फिल्म या कहानी में मुख्य नायक के विरुद्ध काम करने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? तो साथी क्या कहा जाता है? विलेन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था फॉर्मर यानी फॉर्मिस क्या था? पूर्व या भूतपूर्व शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम यानी एंटोनियम से इंग्लिश का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड फॉर्मर? इसका क्या होगा? इसका साथियों क्या होगा? प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह कवि या लेखक जो अपनी असल नाम के बजाय एक काल्पनिक या झूठे नाम का उपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी साथियों इंग्लिश का क्वेश्चन लगा व्हाट इज ए पोएट और ऑथर कॉल्ड हु यूज ए फॉल्स और द इमेजिनरी नेम इज द इंस्टिंक्ट ऑफ दियर रियल नेम? तो वो क्या कहा जाता है? ये साथियों आपका कहा जाता है सीडोनियम कहा जाता है। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण केवल सेब और चंद्रमा तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? तो किसने कहा था साथियों? ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट से पूछा गया था 1991 के उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन था साथियों क्या था? उदारीकरण के तहत सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर लगे कई नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटा दिया। और दूसरा था साथियों सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश पर लगी पाबंदियों को कम कर दिया ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। तो साथियों पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें साथियों देखिए सी वाला पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था
भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बात करते हैं साथियों इसकी शुरुआत जो साथियों 23 जुलाई साथियों 1927 में हुई थी। जब भी बात होगी भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 23 जुलाई 1927 को। तो 1927 साथियों किस ऑप्शन में है? तो ये साथियों आपका यहाँ पे साथियों कुछ मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में आयोजित खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जिले वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मौर्य काल के दौरान निर्मित 80 भव्य स्तंभों वाला विशाल महल मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बात करेंगे किस वर्ष हुई थी साथियों? तो ये आपका हुई थी 647 ईडी यानी ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है? तो आप सभी लोगों को मालूम है साथियों मूत्राशय में जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो कहाँ पे कम था साथियों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात होगी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो कहाँ पे था साथियों? भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ पे की गई थी साथियों? बम्बई में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये साथियों संसद से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता देश कौन सा था? तो ये साथियों अपना देश भारत था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विजय का किला के नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ किला राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो साथियों जयपुर शहर में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1932 में जे चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज की जिस पर कोई आवेश नहीं था और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे साथियों न्यूट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाट खान मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो साथियों लाट खान मंदिर है कहाँ पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक में एहोल में स्थित है। एहोल कर्नाटक में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो साथियों का क्या है? वो सिरका है। क्या सिरका? तो सिरका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फोगाट बहनें निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों किससे संबंधित है? कुश्ती से है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय दक्षिण वेधशाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ बना रही है? तो ये साथियों आपको बना रही सेरो आर्माजोन्स चिली में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2025 तक बृहस्पति के पास कितने पुष्ट प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है? तो साथियों 97 है। 97 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राजा जे चिल्लैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये साथियों आपका 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 1801 में किस अवध के नवाबों को अंग्रेजों के साथ संधि करने और अपना आधा क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में ही इसका विरोध किया था? तो ये साथियों कौन थे? सआदत अली खान सेकंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो प्लेट का मानक रंग नहीं है? तो ये साथियों कौन सा नहीं है? पिंक यानी गुलाबी नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? तो ये आपके साथियों बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को क्या दृश्य करते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे यानी किडनी में नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को मुख्य रूप से हटाता है? तो कौन हटाता है साथियों? ये आपका ग्लोमेरुलस हटाता है। तो ग्लोमेरुलस किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन था साथियों? ए फिल्मैटिक्स। ये साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये कौन सा? लीनेज। लीनेज साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, LINEAGE। लीनेज का एक क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ये साथियों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1801 में सहायक संधि का भुगतान करने में विफल रहने पर किस भारतीय राज्य को अपनी आधी से अधिक जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? तो ये साथियों अवध को किया गया था। तो अवध किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये साथियों आपकी 1985 में शुरू हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सांची के स्तूप के मुख्य द्वार पर मुख्य रूप से किसके चित्र उकेरे गए हैं? तो ये साथियों आपके जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन पर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके किन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो साथियों उत्तर पश्चिम भारत पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लायन एंड पिकॉक नृत्य जो मोनपा जनजाति द्वारा कैसे सद्भाव और सह अस्तित्व के माध्यम से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये साथियों आपका कहाँ का है साथियों? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रियंट सिनोनियम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। क्या साथियों? निग्लियंस का क्या होगा साथियों? केयरलेसनेस हो जाए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज टू मेक द सेंटेंस कन्वे द अपोजिट मीनिंग्स। आपका सेंटेंस है, हाउ मच ऑफ द वर्क वाज द कंप्लीटेड। इसमें क्या हो जाएगा साथियों? हाउ लिटिल। हाउ मच की जगह क्या हो जाएगा? हाउ लिटिल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन कारकों को मानव जनसंख्या के लिए प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक माना जाता है? मिट्टी उर्वरता के लिए ए भी साथियों, ए आपका भी कथन सही है, और दूसरा खनिज उपलब्धता के लिए ए भी कथन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों पवन के वर्मा है, पवन कुमार वर्मा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ए बी कथन से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिया गया था, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। हाँ ए है, बिल्कुल सही है, ए भी कथन सही है पहला। और दूसरा, रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। भैया नहीं, बनाया भी नहीं, ए भी कथन सत्य है। तो जो आपका ऑप्शन होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? तो बात करेंगे साथियों, ये प्रमोद भगत जो है साथियों किससे संबंधित है? ये पैरा बैडमिंटन से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो ऐसा तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण लगाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था 1930 में सत्याग्रह नामक की शुरुआत में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के साथ कितने भरोसेमंद स्वयंसेवक गए थे? तो कितने गए थे साथियों? 78 गए थे। तो 78 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका आया था देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये साथियों आपका कलकत्ता या कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया था साथियों? डी गुकेश को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुटबॉल का सिंगल राउंड यानी हाफ कितने मिनट का होता है? तो ये सभी लोगों को मालूम कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है? तो साथियों अनुच्छेद कितना बताता है? 187। तो 187 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फोर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच थ्री वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली चूजन द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें साथियों आपके तीन शब्द क्या है? करेक्ट दिए गए हैं और एक शब्द क्या है? इनकरेक्ट है यानी कि सही नहीं है। तो उसे बताना। तो नेसेसरी साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए में शामिल नहीं है? तो ग्रुप ए में कौन सी शामिल नहीं थी टीम? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत के उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसके अंदर शाहजहां ने खास महल और दीवान एक खास जैसी शानदार संरचनाएं सफ़ेद संगमरमर से बनवाई थी। तो ये साथियों किससे बनाए थे? आगरा का किला को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में परिचालन शुरुआत करने वाली पहली वाणिज्य एयरलाइंस कौन सी थी? तो वो टाटा एयरलाइंस थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 0.4 मीटर है। तो ध्वनि की तरंग की गति क्या होगी? तो ये साथियों 200 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये साथियों आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था पुराना किला कहाँ स्थित है? तो पुराना किला ये साथियों दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक साथियों शशि थरूर द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक थी जो शशि थरूर द्वारा लिखी गई थी? तो ये साथियों आपकी थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जब साइमन कमीशन ने 1928 में भारत का दौरा किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें लॉर्ड इरविन जो था साथियों भारत का वायसराय था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन हथकरघा उपयोग का सही वर्णन करता है? तो ये साथियों कौन सा कथन सही करता है? तो दूसरा वाला साथियों ऑप्शन बी वाला, यह श्रम प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। यही साथियों क्या हथकरघा उद्योग का सही वर्णन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1991 के आर्थिक सुधारों के दीर्घकालिक प्रभाव के बाद वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत की अनुमानित जो साथियों डीजीपी वृद्धि दर क्या थी? तो साथियों 5.2% थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स प्रोग्रेस का अगर साथियों विलोम शब्द हम पूछे तो क्या होगा? ये साथियों आपका क्या होगा? ये साथियों आपका डिक्लाइन होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ने होता है, डिक्लाइन मीन्स होता है गिरावट या कम। ठीक है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो साथियों 3rd है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पौधे रंध्रों के माध्यम से पानी खोते हैं, यह प्रक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं के सूजने और सिकुड़ने से नियंत्रण होती है? तो ये साथियों रक्षक कोशिकाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जिसे गार्ड सेल भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्टेंट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है साथियों कि आधुनिक यानी अत्यधिक, जो भी आधुनिक होता है। अगर इसका जो लिटरेट, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्टेंट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्या था, ह्यूमिडिटी का क्या होगा, ड्राइनेस होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें ये सेंटेंस में कौन सा क्या गलत है, तो ये सातु द थीप नहीं होता, द थीप होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड इसमें कौन सा है साथियों, ये आपका कौन सा इसमें करेक्टली स्पेल्ड है, तो ये साथियों आपका इसमें करेक्टली स्पेल्ड है बारक्यू। बारक्यू का स्पेलिंग क्या होगा, BAROQUE। तो ये किस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में, निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो साथियों छड़ी का उपयोग जो है शॉर्ट पुट में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये साथियों आपका तवारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता के बारे में सलाह दी थी, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तो दंती दुर्ग था, तो दंती दुर्ग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो साथियों गोदावरी को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लसिका के माध्यम से किस अंग से होता है, तो ये साथियों आपका जो है किस अंग से होता है, तो ये आपका छोटी आंत से होता है, तो छोटी आंत किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक चेन्नई शहर का विकास किस जिले के चारों ओर हुआ था, तो साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज के चारों तरफ हुआ था, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो ये साथियों मनाया जाता है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का उत्सव के लिए मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था, तो ये साथियों 2007 में किया था, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रथम क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत क्या था, तो ये साथियों था आपका कितना था, 54.6% था, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हम गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं, तो साथियों इसलिए पसंद है, सूती कपड़ा जो होता है वो पसीने का अच्छा शोधक होता है और इसे अवशोषित होने देता है। दूसरा ऑप्शन था साथियों, सूती कपड़ा हवा के संचार की अनुमति देता है और शरीर को ठंडा रखता है। सही बात है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और फिर सूती कपड़े हल्के, आरामदायक और त्वचा के लिए नरम होते हैं। तो साथियों एक ऑप्शन था उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन कट हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का वह एक मात्र राज्य कौन सा है जिसके पास परलाइट के साधन हैं। परलाइट के साधन किसके पास है साथियों, गुजरात के पास है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अनेकावाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है। ये साथियों जो अनेकतावाद है ये किससे संबंधित, साथियों महावीर स्वामी से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सात प्लिंग जिसे प्लेट डांस के रूप में भी जाना जाता है भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये साथियों जो साद प्लिंग है ये साथियों प्लेट डांस के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का है, मिजोरम का है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्धित सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो ये साथियों कौन सा है, व्यापार संघ है, ट्रेड यूनियंस है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खो खो में विस्फोटक गति और निचले शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा पूर्व व्यायाम सबसे अच्छा है, जिसे साथियों प्लाइमेट्रिक भी कहा जाता है। प्लाइमेट्रिक किसे कहा जाता है, तो मेढक कूद को। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बैठकी
होली उत्सव का एक अनूठा क्या संगीतमय रूप है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सस्पिशियस का क्या हो जाएगा? डबिश हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो सही। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन सा ऑक्यूरेंस का? तो ऑप्शन थर्ड वाला जो है आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम क्या आपका? डॉग एंड पोनी शो। तो इस कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए हाईली स्टेज इम्प्रेसिव बट इम्पटी प्रेजेंटेशंस। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन ईडियम्स। वेट इन द विंग्स। वेट इन द विंग्स का क्या होगा साथियों? टू बी रेडी एंड द अवेलेबल टू टेक एक्शंस। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा होगा साथियों आपका इसमें करेक्टली स्पेल्ड? प्रोवेल। प्रोवेल का करेक्टली स्पेल्ड ए होगा। तो PROPEL किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो। अगला क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स आर द गिवन वर्ड्स। डिलाइट। डिलाइट का क्या होगा साथियों? प्लीजर होगा। ऑप्शन 4 जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई थी? तो साथियों आपकी की गई थी 1 अक्टूबर 2006। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड्स इज इनकरेक्टली। इसमें साथियों इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मैचेस द मीनिंग एबव। तो कौन सा होगा साथियों? हीडोनिस्ट होगा। हीडोनिस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों, भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन थी? तो साथियों राधिका मेनन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, जुलाई 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेब एक्स स्टार्टअप एक्सलेटर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में स्वदेशी बहुभाषी सामग्री निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौती शुरू की थी। भारत के लिए वास्तविक समय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने हेतु स्टार्टअप के लिए शुरू की गई इस AI चुनौती का नाम क्या है? उसके लिए एक वेब एक्स पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो साथी कौन सा था? काला सेतु। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तिथि क्या थी? तो ये साथियों आपके 1961 थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था, 1969 में भारत में कितने निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो साथियों अगर हम बात करते हैं 1969 में, तो भारत में कितने निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने का किया था? 14 का किया था। 14 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सम्मी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर बात करते हैं हम, सम्मी नृत्य जो है ये भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका साथियों कहाँ का है? पंजाब का है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये साथियों सालबाई की संधि के बारे में पूछ रहा था, किस वर्ष इस पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1782 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? तो कौन सा साथियों? मस्तिष्क यानी ब्रेन है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पहली नेशनल जूडो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो जब भी बात होगी पहली नेशनल जूडो चैंपियनशिप, तो ये आपके साथियों कब की गई थी? 1966 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इस महानदी जो साथियों आपकी एक क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? जो हवा महल है जयपुर का, वो साथियों किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान साथियों किसके? भगवान कृष्ण के
को क्या है, समर्पित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मुख्य रूप से किन महीनों में मनाया जाता है। तो जो साथियों गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव है, ये आपका किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, किस महीने में, दिसंबर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो जब भी बात होगी पदावली कीर्तन, ये साथियों पारंपरिक भक्ति संगीत का एक मुख्य रूप है जो किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका साथियों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अप्रैल 2020 में किन दो बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। तो साथियों आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को क्या है 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या विलय किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डैट कैन नॉट बी ईयर्ड। तो जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इंग्लिश का क्वेश्चन था। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों, इसे कहा जाता है इनडेलिबल। इनडेलिबल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर समवन हु कंप्लेन्स इन ए बैड टेम्परेड अवे। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए क्यूयरलेस। क्यूयरलेस ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में किस वर्ष जनगणना अधिनियम लागू किया गया था। तो साथियों आपका 1948 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव व्यवहार, ये भी साथियों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। जिससे साथियों व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कॉल्ड, क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सितंबर 2024 में चंद्रयान फर्स्ट नामक उपग्रह किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो साथियों ईरान द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने के व्यवसाय के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो ये आपका इंग्लिश से पूछा गया था, चूज द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ए प्लेस वेयर स्वीट एंड चॉकलेट आर सोल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो साथियों प्रेम नाम है मेरा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो ये आपका साथियों सबसे पहले किसे प्रदान किया था, देविका रानी को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश से, ए स्पेसिफिक कैटेगरी और स्टाइल ऑफ वेब सीरीज फिल्म्स और म्यूजिक्स करेक्टर्स बाय ए पार्टिकुलर फ्रॉम कंटेंट और टेक्निक इज नो एस। तो इसे क्या कहा जाता है, जेनर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश से, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डिसगस्टिंग शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही विलोम आपका हो जाएगा साथियों डिलाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती हैं। तो ये आपका साथियों 0 अंश से 30 अंश दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो ये आपका साथियों दक्षिण ध्रुव की सतह का तापीय भौतिक और रासायनिक विन्यास मापने के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुश्ती एक आधिकारिक मुकाबले को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से कौन कौन अधिकारी मौजूद होते हैं। तो साथियों रेफरी, जज और मैट चेयरमैन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अजी लामू लोक नृत्य
मुनपा जनजाति द्वारा किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये आपका साथियों अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से क्यों लिया? तो उन्होंने साथियों क्यों लिया? जीवन के दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंद्रयान-3 के लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या था? तो ये इसका मुख्य कार्य था साथियों चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोबाल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपके दो कथन दिए गए थे। पहला था झारखंड में कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। जी ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन था कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। हाँ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए और मतलब आपका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल का उदाहरण है? गैर संपर्क बल का उदाहरण साथियों निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? तो ये साथियों चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों, यानी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया था? तो आपके साथ ही किससे किया था? उड़ीसा राज्य के तट से किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रसायन विज्ञान और उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर जिसे दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मुख्य उपयोग क्या है? इसका जो मुख्य उपयोग है साथियों रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस साथियों आपके ट्विंकल खन्ना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हैंडबॉल मैच की मानक अवधि वयस्कों के लिए कितनी होती है? तो ये साथियों कितनी होती है? तो 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, थॉमस कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये साथियों आपका 1949 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1949 में पहला थॉमस कप किसने जीता था? तो किसने जीता था साथियों? तो मलेशिया ने जीता था, जिसे साथियों उस समय क्या कहा जाता है? मलाया कहा जाता था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से दिया गया था, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपीरियंस द मीनिंग्स ऑफ द इडियम परहैप्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस। क्या था? थ्रू मी ए कर्व बॉल बाई चेंजिंग द डेडलाइन टू टुमारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, प्रेजेंटेड ए न्यू एंड द अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। ऑप्शन सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वेलकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों केरल का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंग्लिश से पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रियंट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स कौन द हम्बल्स। हम्बल का साथियों एंटोनियम्स क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों एरोगेंट। ऑप्शन जो फोर्थ वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये साथियों आपके भरतनाट्यम और उड़ीसी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं है? ताजमहल की बात करें ये भी है, कुतुब मीनार भी है, लाल किला, लेकिन साथियों जो इंडिया गेट है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इनमें से कौन सा त्यौहार फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में साथियों कौन सा त्यौहार मनाया जाता है आपका? तो ये आपका साथियों होली मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा पेशवा को हराया गया और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो ये साथियों आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर किस बल के कारण खींचती है? तो ये सभी लोगों को मालूम है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टिंडल प्रभाव किस प्राकृतिक घटना में देखा जाता है? तो टिंडल प्रभाव जो साथियों ये आपका पूछा जा रहा है किस प्राकृतिक घटना में देखा जाता है? तो ये आपके साथियों घने जंगल के बितान से गुजरता सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग या ऊतक जीवित या मृत अवस्था में दान किए जा सकते हैं? तो ये साथियों अस्थि मज्जा और कार्निया, ये दोनों के साथ जीवित या मृत अवस्था में क्या किया जाता है? दान किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डायरेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों इसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो ये आपका साथियों इसमें है रिसाइलेंस। ऑप्शन साथियों किस ऑप्शन में रिसाइलेंस की कौन सी स्पेलिंग से है? कि RESILIENCE। तो ये साथियों आपका किस ऑप्शन में है? तो ये आपका जो साथियों है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दिया इट वाज ए ग्रेट प्लेजर डैश हिम टू हर हियर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। तो किसके लिए? ये फॉर के लिए जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो ये हो जाएगा सेंटेंस पूरा, इट वाज ए ग्रेट प्लेजर फॉर हिम टू हियर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फिल इन ब्लैंक से, द किंग्स इन टोरेस फाइनली रीच द जस्ट बिफोर सनसेट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा कैस्टल्स। ये किस ऑप्शन में है? तो साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था? तो ये आपका साथियों कौन सा बैंक नहीं हुआ था? तो सिंडिकेट बैंक नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में किस तत्व को एका सिलिकॉन नाम दिया था? तो किसे दिया था साथियों? जर्मेनियम को दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कौन एक्सक्लूसिव का एंटोनियम्स क्या होगा साथियों? तो ये आपका साथी हो जाएगा रिपब्लिसिव। तो रिपब्लिसिव किस ऑप्शन में है? नहीं साथी, इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा एक्सक्लूसिव का, सॉरी दोस्तों, इसका होगा इनक्लेसिव। इनक्लेसिव किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ना कि रिपब्लिसिव होगा। तो इनक्लेसिव होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। चार्मिंग, चार्मिंग पर क्या हो जाएगा साथी? इसका होगा रिपब्लिसिव। तो किस ऑप्शन में है साथी? रिपब्लिसिव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों कोच्चि को जाना जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो ये साथियों आपकी 2016 में लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पाउग मांडा या साथियों इसे क्या फसल उत्सव से जुड़ा है, किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है? जो साथियों पाउग मांडा है, तो ये आपका साथियों मनाया जाता है लोहड़ी के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह हिंदू दर्शन क्या है जो जीवन, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है? तो ये आपका साथियों कर्म है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस भारतीय लेखक के उपन्यास क्या साथियों सीरियस मेन ने 2010 में हिंदू साहित्य पुरस्कार जीता था?
तो साथियों सीरियस मैन एक क्या है साथियों, उपन्यास है। 2010 में ये हिंदू साहित्य पुरस्कार जीता था। किसका साथियों, मनु जोसफ का था। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व के जिंक उत्पादन का अधिकांश भाग किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये आपका साथियों गैल्वेनाइजिंग के द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन एन इरिटेशनल फियर्स ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। तो ये आपका क्या है साथियों, एरोफोबिया हो जाएगा। तो एरोफोबिया आपका किस ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत सरकार ने अपनी नई आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में निजीकरण को किस वर्ष में पेश किया था? तो ये आपका साथियों 1991 में पेश किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका साथियों 2007 में हुई थी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नवंबर 2024 में किस प्रकार के मधुमेह के लिए आइलेट सेल थेरेपी के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण शोध क्या साथियों, मील का पत्थर देखा गया था? तो ये आपका साथियों देखा गया था टाइप 1 डायबिटीज़। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आया था आपका, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला पहला भारतीय बैंक नोट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका साथियों 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुई थी साथियों? ये आपका जामनगर, कहाँ पे सॉरी दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में हुई थी। तो ये आपके कहाँ हुई थी साथियों? अमृतसर में हुई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिलायंस और गूगल ने किस शहर में एक समर्पित एआई क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो कहाँ पे की है साथियों? जामनगर में की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपके साथियों कौन थे? क्रिस्टोफेलेक्सन न्यूजीलैंड के थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रथम बार पेश किया जा सकता है? तो ये आपका साथियों संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, गिवन द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्प्ले। डिस्प्ले का साथियों सिनोनिम्स क्या होगा? तो ये आपका होगा एक्टिविटी। ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको, पूछा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। इंस्टॉल का क्या होगा? इंस्टॉल का अपोजिट क्या होगा साथी? रिमूव होगा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिन गार्ड शब्दावली और उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस खेल में किया जाता है? तो ये साथी आपका फुटबॉल में किया जाता है। जब भी बात होगी सिन गार्ड शब्दावली की तो इसका प्रयोग फुटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की जनगणना के अनुसार किस शहर को क्लास फर्स्ट शहर की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये साथियों आपकी 1 लाख और उससे अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुनिया की मात्र एक महिला कौन थी? तो ये साथियों मैडम क्यूरी थी या मैरी क्यूरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से उरावली भाषा बोली जाती है? तो ये आपका साथियों केरल और तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है और जिससे अंग्रेज कभी क्या है जीत नहीं पाए? तो ये आप साथियों भरतपुर का किला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कार की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है?
इसका सही सूत्र हो जाएगा W बराबर F/D cos थीटा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 का दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका साथियों गुलमर्ग में क्या साथियों आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गया था, द वॉल ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके साथियों कौन है? अश्विनी सांघी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? पहला है अवध पर और दूसरा है पंजाब पर। अवध पर नहीं किए थे साथियों, कहाँ पे किए? पंजाब पे किए थे। तो आपका ऑप्शन केवल ऑप्शन ओनली 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खेलों में डोपिंग की प्रथम ऐतिहासिक रूप से कहाँ शुरू हुई थी? तो ये आपका साथियों कहाँ पर शुरू हुई थी? प्राचीन यूनान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर राज्य टर्शियरी कोयला के प्राथमिक उत्पादक हैं जो उच्च स्तर सल्फर सामग्री के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपका साथियों कहाँ? असम, मेघालय। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।